हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ चुके अतिलघ उत्तरीय। बच्चों, अतिलघ उत्तरीय हमारा पूरा हो गया था। चलिए शुरुआत करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में संबद्ध संख्याओं का सूची समांतर श्रेणी है। संबद्ध संख्याओं का सूची समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है और क्यों? चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग समझिए। क्वेश्चन में बोले हैं निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं का सूची समांतर श्रेणी है। हम लोगों को समांतर श्रेणी पहचानना है, कौन सी समांतर श्रेणी में है और कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए देखिए, समांतर श्रेणी की पहचान आप लोग को हम बताए थे। पहला पद होता है, उसके बाद में जितने पद होते हैं ध्यान दीजिएगा, ये A1 होता है, फिर A2 होता है, A3 होता है, A4, A5 डॉट 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 AN। पहला पद जो होता है वो सबसे अलग होता है। इसके अलावा जितने भी पद होते हैं सभी में अंतर समान होता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे और पहले पद में समान अंतर, इसमें समान अंतर, इसमें समान अंतर, इसमें समान अंतर। समांतर श्रेणी की पहचान यही होती है, दो पदों के बीच में अंतर समान रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बीच के अंतर को हम लोग सारांतर बोलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम लोगों को पहचानना है समांतर श्रेणी। क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर बाद, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर बाद बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है तथा अगले प्रत्येक, किराया 15 रुपए है तथा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए अतिरिक्त है। अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए
किराया 8 रुपए अतिरिक्त है। चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है ये पढ़ के हमें ये बताना है क्या ये पद समांतर श्रेणी में बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो हाँ, नहीं बनेंगे तो नहीं। अब देखिए, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर बाद बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, पहला जो किलोमीटर है उसके लिए हमारा किराया है 15 रुपए। इसके बाद तथा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए अतिरिक्त है। ध्यान दीजिए, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, उसके बाद जितना किलोमीटर आगे जाएंगे सब के लिए 8-8 रुपए ज्यादा रहेगा। तो देखिए, ये पहला किलोमीटर 15 रुपए, दूसरा हो जाएगा 15 + 8 यानी 23 रुपए, फिर अगला हो जाएगा 23 + 8 यानी कि 31 रुपए, फिर अगला हो जाएगा 31 + 8 यानी 39 रुपए। इसी तरह से ध्यान दीजिए, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए, उसके बाद हर अगले किलोमीटर पर 8 रुपए बढ़ जाता है, अतिरिक्त 8 रुपए, यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? पहला 15, फिर 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39 डाट डाट। देखिए, इसमें 8 का अंतर 23, ये 23 है। एक मिनट, 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39। देखिए बच्चों, इसमें सभी में समान अंतर बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, सभी में अंतर समान बन रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है? ये हमारा पद समांतर श्रेणी में है। हमसे पूछे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं का सूची समांतर श्रेणी में है? हाँ, इसमें लिख दीजिए हाँ। जो पहली वाली स्थिति हमें दी गई है वो समांतर श्रेणी में है। और हमसे पूछे हैं क्यों? क्योंकि इसमें सभी पदों का अंतर समान बन रहा है और यही हमारी समांतर श्रेणी की पहचान होती है। ध्यान दीजिए, सभी पदों में समान अंतर बनेगा तो समांतर श्रेणी होगी, और अंतर समान नहीं बनेगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सेकंड क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। सेकंड क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग
बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख ले। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। अब ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यानी उसका आयतन, ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन। चलिए आयतन को हम लोग V मान लें। चलिए V मान लेते हैं, ये हमारा V हो गया। फिर बोले हैं जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ध्यान दीजिएगा, कुल हवा हमारे पास है V। अगर V का चौथाई भाग निकाल देगा यानी 1/4 भाग निकाल देगा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 का मतलब हुआ 4 में से 1 भाग। जब 4 में से 1 भाग बाहर निकाल देगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 3/4 भी बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 3/4 भी बचेगा। फिर इसके बाद में अगली बार फिर निकालेगा। ध्यान दीजिएगा, अगली बार क्या करेगा? फिर निकालेगा। तो ये हमारा 3/4 का स्क्वायर V। अगली बार फिर निकालेगा 3/4 का क्यूब V। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें सब में अंतर समान नहीं बन रहा है। इसमें अंतर समान नहीं है, इसमें अंतर समान नहीं है, इसमें अंतर समान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि जिसमें श्रेणी में समान अंतर बनेगा वही हमारा समांतर श्रेणी होगा, यानी कि ये वाला समांतर श्रेणी नहीं है। जब 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो 4 में से 1 भाग यानी हमारा 3/4 भाग बचेगा। ये 3/4 भी पहली बार बचा, फिर 3/4 भी स्क्वायर भी बचा, इस तरह से बचेगा। यानी हमारा ये वाला पद क्या होगा? समांतर श्रेणी में नहीं होगा। सेकेंड वाला पद हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपए 150 रुपए है, तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत
प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपए 150, सॉरी, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपए 50 बढ़ जाती है। चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन में बोले हैं प्रत्येक मीटर कुआं, सॉरी, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, पहला मीटर जो खोदा जाएगा उसकी लागत है 150 रुपए, उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, जो पहला मीटर खोदा जाएगा उसकी लागत आएगी 150 रुपए, इसके बाद अगला जितना भी मीटर खोदा जाएगा, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, पांचवा मीटर, इस तरह से सबकी लागत 50-50 बढ़ जाएगी। जैसे पहला 150 रुपए, फिर 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200, फिर 200 में फिर 50, 250, फिर 250 में फिर 50, हो जाएगा 300। इस तरह से ध्यान दीजिए, जो पहला मीटर खोदा गया उसकी लागत 150 रुपए है, तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। शुरुआती एक मीटर की खुदाई 150 रुपए, उसके बाद दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, इस तरह से जितने मीटर खोदेंगे सबकी लागत 50-50 रुपए बढ़ जाएगी। तो हमारा ये हो जाएगा, पहले 150 है पहली खुदाई, फिर 150, फिर 50 बढ़ेगी 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर डॉट डॉट। ये देखिए, इसमें समान अंतर, इसमें समान अंतर, इसमें समान अंतर, इसमें समान अंतर, सभी में अंतर समान है, यानी हमारा सारांतर बराबर आ रहा है। तो ये हमारा पद क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। हाँ, इसको लिख दीजिएगा, हाँ हमारा ये पद समांतर श्रेणी में है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये हमारा समांतर श्रेणी बना रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4वां, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि, जबकि रुपए 10,000 की राशि, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से, 8% वार्षिक की दर से, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो समान, हर वर्ष समान नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अगले वर्ष में ब्याज का ब्याज मिलता है। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए जमा किया बैंक में, उसका 10% मान लीजिए 10 रुपए हुआ, तो अगले वर्ष आपका 110 बनेगा, फिर
उसके बाद में जो अगला वर्ष आएगा उसमें आपका 110 रुपए ब्याज लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए आपने जमा किया बैंक में, 10% ब्याज मिल रहा है, आपका बन गया 110 रुपए। तो अगले वर्ष फिर आपको 100 का ब्याज नहीं 110 का ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगली बार ब्याज का ब्याज मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जितना आपका पैसा बढ़ता जाएगा उस ब्याज का ब्याज, फिर ब्याज का भी ब्याज, इस तरह से होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन देख लें। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए, एक बार क्वेश्चन देख ले फिर से। जमा की जाती, हाँ ठीक है, देखिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, 10,000 रुपए है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 10,000 रुपए कितना प्रतिशत? 8%, 1/8/100। फिर अगली बार हो जाएगा फिर 10,000 रुपए 1/8/100, अब की बार स्क्वायर, फिर 10,000 रुपए 1/8/100 क्यूब। देखिए ध्यान दीजिए, होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष ब्याज का ब्याज मिलता है, इसलिए पहली बार इतना, दूसरी बार इतना, तीसरी बार इतना, अगली बार इतना, फिर डाट डाट। देखिए ये हमारे सारे पद समांतर श्रेणी में नहीं बन रहे हैं। देखिए इसमें अंतर समान नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें सब में अंतर समान नहीं आएगा, यानी हमारा ये पद समांतर श्रेणी में नहीं होगा। हमारा ये पद समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी में अंतर समान नहीं बन रहा है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया फोर्थ, चौथे का फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। चलिए देखिए, हम लोगों को प्रथम पद ज्ञात करना है और सारवंतर ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 3 1 -1 -3। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 -3। अब देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे कहते हैं प्रथम पद, और सारवंतर देखिए आप लोग, जो सबसे पहला पद होता है उसे कहते हैं प्रथम पद। ये हमारा प्रथम पद हो गया। सारवंतर का मतलब होता है
सभी पदों के बीच का अंतर, इसका इसका अंतर, इसमें दोनों का अंतर, इसमें इसमें अंतर, सभी का अंतर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंतर ज्ञात करने के लिए बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं। इसमें से इसको मत घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको, इसमें से इसको। अब देखिए प्रथम पद हमारा क्या बनेगा, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, ए बराबर हो जाएगा पहला पद 3, ये वाला 3 हो गया। अब सार्वंतर, सार्वंतर देखिए, चाहे इसमें से इसको हटा लीजिए या इसमें से इसको या इसमें से इसको, सभी में अंतर बराबर ही आएगा, चाहे जिसमें से इसको हटाइए। चलिए घटाते हैं, 1 में से 3 घटाएंगे, 1 माइनस 3 तो आएगा -2, यानी ये हमारा हो जाएगा -2। प्रथम पद हमारा बन गया 3 और सार्वंतर, सार्वंतर को डी से व्यक्त करते हैं, डी बराबर हो गया -2। प्रथम पद 3, सार्वंतर -2, चाहे जिसमें से घटाइए, इसमें से इसको घटा दें, देखिए घटा देते हैं, -1 से 1 को, -1 और -1 तो ये आएगा -2, या इसमें से इसको घटाएंगे, -3 -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3, ये हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा +1, तब भी -2 ही आएगा। ध्यान दीजिए, चाहे जिसमें से जिसको आप लोग घटाइएगा, सभी पदों में अंतर जब समान रहेगा तो वही बार बार आएगा, चाहे इसमें से इसको घटाया जाए या इसमें से इसको या इसमें से इसको, चाहे जो घटाइए। यानी प्रथम पद हमारा 3 हो गया और सार्वंतर हमारा हो गया -2। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो 5वें का सेकंड क्वेश्चन, 5वें का क्वेश्चन नंबर 2। -5 -1 -5 -1 -3 7, -5 -1 3 और 7। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा -5। प्रथम पद तो पहला पद यही है। अब सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए चाहे जहां घटाइए आप, चाहे इसमें से इसको या इसमें से इसको या इसमें से इसको, चाहे जो घटाइए। चलिए इसे घटाते हैं, -1 से घटाएंगे -5 को, ये हो जाएगा -1, ये चिन्ह बदलेगा +5 तो आ जाएगा 4। यही सार्वंतर सब में आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 3 से -1 को, 3 -1 तो ये 3 + 1 तब भी हमारा 4 ही आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 4 आएगा। यानी प्रथम पद ए हो गया -5 और सार्वंतर हो गया डी बराबर हो गया 4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 5/3 9/3 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट। ये आगे डॉट डॉट। चलिए देखिए, प्रथम पद ए बराबर पहला पद 1/3। हमसे प्रथम पद पूछे हैं और सार्वंतर पूछे हैं। प्रथम पद 1/3, सार्वंतर को डी से व्यक्त करते हैं, डी बराबर
चलिए देखिए, सार्वंतर का मतलब होता है सभी पदों का अंतर। अब चाहे इसमें से इसको घटा लिया जाए, इसमें से इसको या इसमें से इसको, सभी में अंतर बराबर ही आएगा। 5/3 में से घटाएंगे 1/3 तो बचेगा 4/3, या 9/3 में से घटाते 5/3 तब भी बचता 4/3, इसमें से घटाते इसको तब भी इतना ही बचता। यानी कि प्रथम पद हो जाएगा 1/3 और सार्वंतर हो जाएगा 4/3। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन 0.6, 0.6, इसके बाद में 1.7, 2.8, 1.7, 2.8, ये हमारा दशमलव है, ध्यान दीजिएगा। 2.8 और इसके बाद में 3.9, 3.9 डॉट डॉट। चलिए देखा जाए, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 0.6, ये हमारा प्रथम पद हो गया। अब हमारा सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर, देखिए चाहे जहां से घटाइए, इधर से इसको घटाएंगे तो 3.9 और 2.8 घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, दशमलव 3 में से 2 गया 1, 1.1, या इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 2.1 है, 1.7 है, 8 में से 7 गया 1, दशमलव 1, 1.1, ये आएगा 1.1 आएगा। सार्वंतर डी का मान आएगा 1.1 और प्रथम पद आएगा 0.6, चाहे इसमें से घटाएंगे तब भी आएगा। 1.7 में से घटाना है 0.6 को, 7 में से 6 गया 1, दशमलव बढ़ाए 1 ही बच गया, 1.1। चाहे जिसमें से जिसको घटाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समांतर श्रेणी में सभी पदों में अंतर समान होता है, इसी को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और बचा है, इसमें 6-7 ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।